हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। साल 2025 में दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अलास्का के एक बेहद सुरक्षित मिलिट्री बेस पर मिले। यह कोई आम मुलाकात नहीं थी, यह एक ऐसी मुलाकात थी जो सालों से नहीं हुई थी। लेकिन इस मुलाकात से भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी पुतिन की सुरक्षा। एक ऐसा सुरक्षा घेरा जिसे भेदना नामुमकिन था। यह सिर्फ बॉडीगार्ड की फौज नहीं थी, बल्कि एक टेक्नोलॉजी, जासूसी और ताकत का एक ऐसा बेजोड़ कॉकटेल था जिसे देखकर अमेरिका भी हैरान हो गया। पुतिन अपने साथ सिर्फ डिप्लोमेट्स की टीम नहीं, बल्कि तबाही का वो बटन भी लाए थे जो दुनिया को ख़त्म कर सकता था। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस ऐतिहासिक मुलाकात की पूरी कहानी, और इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुतिन की सुरक्षा में लगे सबसे खास गार्ड्स को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है मस्केटियर्स। ये किसी पुरानी कहानी के हीरो जैसे लग सकते हैं, लेकिन ये रूस के सबसे खतरनाक एजेंसी FSO फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के सबसे काबिल कमांडो हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि ये किसी भी हालत में किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। यह सिर्फ बंदूक चलाने वाले सिपाही नहीं, बल्कि चलते फिरते हथियार हैं। इनके पास जो सूटकेस होता है ना, वो कोई आम ब्रीफकेस है, कोई सूटकेस नहीं है। यह एक बुलेट प्रूफ ढाल और एक बटन दबाते ही खुल जाती है और पुतिन को गोलियों से बचा सकती है। नंबर 2, एक अजीबोगरीब राज, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला और अजीबोगरीब राज को दूसरे सूटकेस में छुपा था, जिसे दुनिया की मीडिया ने पू सूटकेस यानी मतलब पोटी सूटकेस कहा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन की विदेश यात्राओं के दौरान उनके मल मूत्र को एक खास सूटकेस में इकट्ठा करके वापस रूस ले जाया जा सकता है। इसके लिए वो सूटकेस भी उनके साथ ही था। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? इसकी वजह है जासूसी। किसी भी इंसान के शरीर से निकलने वाले वेस्ट से उसकी सेहत, बीमारियां और उसका DNA के बारे में हम पता लगा सकते हैं। पुतिन और उनकी टीम ये नहीं चाहती कि कोई भी जासूसी एजेंसी उनके सेहत को छोटा सा भी राज जान पाए। यह दिखाता है कि पुतिन अपनी सुरक्षा को लेकर किस हद तक सतर्क थे। तबाही का बटन। इस मुलाकात को सबसे खतरनाक जिसने बनाया था वो पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस था, जिसे चिगेट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? चिगेट। उसका नाम भी है दोस्तों, सूटकेस का चिगेट। यह ब्रीफकेस हमेशा पुतिन के पास ही रहता है। यह एक बहुत ही आधुनिक डिवाइस है, एक ऐसा रिमोट कंट्रोल जिसके एक बटन से पुतिन दुनिया के किसी भी कोने से रूस की सेना को परमाणु हमला करने का आदेश भी दे सकते हैं। जरा सोचिए, जब पुतिन और ट्रंप दुनिया के भविष्य पर बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त उनके पास तबाही का ये बटन भी था। क्या बात है! यह सिर्फ एक निशानी नहीं थी, बल्कि यह पूरी दुनिया को एक सीधा संदेश था कि रूस का लीडर जहाँ भी हो, कमान उसी के हाथ में रहती है। अलास्का मिलिट्री बेस, यह भी एक खास चीज़ थी। तो यह ऐतिहासिक मुलाकात अलास्का के एक मिलिट्री बेस में हुई। यह कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि अमेरिकी सेना का एक ऐसा किला जिसे आइस फोर्स या बर्फ का किला भी कहा जाता है। इस जगह की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि इसके 300 किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाई जोन में तब्दील कर दिया, जिसके अंदर परिंदा क्या पक्षी भी पर नहीं मार सकता। यहाँ तक कि मीटिंग में इस्तेमाल होने वाले पानी की बोतल और कप भी पुतिन की अपनी टीम ने सील किए थे, यानी वो खुद अपने साथ ही लेके आए थे। इतना भी यकीन नहीं था दूसरों पर कि पता नहीं यार कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है कि अपना ही कुछ रख लिया जाए। हमलों से बचने के लिए ये पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से ही अलग कर दिया था। इतनी बेहतरीन सिक्योरिटी यार। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि इस अमेरिकी बेस से सिर्फ 88 किलोमीटर दूर, यानी 88 किलोमीटर दूर रूस के अनादिर एयरबेस पर रूसी फाइटर जेट्स को तैयार रखा था। यह एक सीधा संदेश था कि अगर पुतिन की सुरक्षा में जरा सी भी चूक होती है तो रूस तुरंत जवाब देगा। यह अमेरिकी धरती पर रूस का शक्ति प्रदर्शन भी था। अलास्का ही
मीटिंग के लिए इन लोगों ने अलास्का ही क्यों चुना, इसकी भी एक खास वजह थी दोस्तों। तो सुनिए, अब सवाल ये कि मुलाकात मॉस्को या वॉशिंगटन में क्यों नहीं हुई, इसके पीछे गहरी रणनीति और वजह भी थी। भूगोल और उसकी सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो अलास्का रूस के सबसे नज़दीक है। पुतिन का विमान बिना किसी दुश्मन देश के एयरबेस से गुजरे सीधे अलास्का पहुंच सकता था। यह उनके लिए अपने घर के पास मीटिंग करने जैसा था। यानी ऐसा लगा लो कि अपने घर के पीछे कोई दूसरी जगह अपन को मीटिंग करने जाना है, तो बस ऐसा ही कुछ माहौल था। तो उस वजह से उन्होंने अलास्का ही चुना था और उनको लगा था इससे ज़्यादा सुरक्षित मेरे लिए और कहीं भी नहीं। दूसरी चीज़, दुनिया को संदेश, मतलब पुतिन ये चाहते थे कि मैं अलास्का की धरती से दुनिया को संदेश दे सकता हूँ कि यूरोप के नेताओं को दरकिनारा करके सीधे अमेरिका से बात करना चाहते थे। यह दिखाना चाहते थे कि दुनिया की असली पावर सेंटर सिर्फ मॉस्को और वॉशिंगटन ही है। महसूस किया इस मुलाकात का नतीजा कुछ खास तो नहीं निकला, लेकिन ट्रंप ने पुतिन से बातचीत के बाद अपने तेवर जरूर बदल लिए। जहाँ पहले वो सीज फायर की बात कर रहे थे, अब वो बड़ी पीस डील की वकालत करने लगे। तो दोस्तों, ये थी उस मुलाकात की कहानी जिसने दरवाज़ों के पीछे इतिहास का एक नया अध्याय लिख दिया। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप और पुतिन की ये मुलाकात दुनिया में शांति ला पाएगी? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।